सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है नोवेंजेल रिएक्शन या नोवेंजेल अभिक्रिया। तो किस प्रकार से रिएक्शन होती है पहले हम शॉर्ट में जानते हैं। पहले हम यूज़ लेंगे कार्बोनिल कंपाउंड। यानी पहले यूज़ लेता है कार्बोनिल कंपाउंड, साथ में प्लस में यूज़ लेते हैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड यानी एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। और प्रेजेंस होती है यहाँ पे बेस की प्रेजेंस होती है। और साथ में क्या होता है, यानी साथ में इसका क्या किया जाता है हाइड्रोलाइसिस, वो भी कैसा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। और साथ में इसको गर्म किया जाता है तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, तो प्रोडक्ट के रूप में बनता है यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। या इसको बोलना चाहें तो सिनेमिक एसिड। यानी आज पढ़ने वाले हैं नोवेंजेल रिएक्शन या नोवेंजेल अभिक्रिया। तो पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड होता है प्लस साथ में एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड होते हैं और प्रेजेंस होती है बेस प्लस साथ में क्या किया जाता है हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस और गर्म किया जाता है तो क्या बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड या इसको हम बोलते हैं सिनेमिक एसिड का निर्माण होता है। अब हम जानते हैं रिएक्शन के बारे में, यानी रिएक्शन में क्या यूज लिया जाता है, यानी रिएक्टेंट क्या होता है यहाँ पर, यानी नोवेंजेल रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट या हिंदी में बोलना चाहें तो अभिकर्मक। अभिकर्मक के रूप में यानी कार्बोनिल कंपाउंड, और इसमें यूज लिया जाता है बेंजल्डिहाइड। फिर हम जानते हैं कैटालिस्ट क्या होता है, यानी बेंजल्डिहाइड और साथ में क्या होता है एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड। और कैटालिस्ट क्या होता है यहाँ पर, कैटालिस्ट या बोल सकते हैं इसको उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक के रूप में होता है OH माइनस, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप में। और सेकंड स्टेप में यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है और साथ में इसको गर्म किया जाता है। फिर हम बात करते हैं यानी मस्ट कंडीशन या इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट या इसको बोलते हैं मध्यवर्ती, यानी नोवेंजेल अभिक्रिया का मध्यवर्ती के रूप में क्या बनता है इनोलेट साइन का निर्माण होता है, यानी इनोलेट साइन का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं यानी प्रोडक्ट या उत्पाद के रूप में क्या बनता है। प्रोडक्ट या हिंदी में इसको बोलना चाहें तो इसको बोल सकते हैं उत्पाद। तो प्रोडक्ट के रूप में बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यानी प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। या इसको हम बोलते हैं सिनेमिक एसिड। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं नोवेंजेल अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं साथ में प्लस एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड और प्रेजेंस होती है बेस की
और साथ में यानी फर्स्ट स्टेप में तो बेस होता है और सेकंड स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है, साथ में इसको गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड या सिनेमिक एसिड के रूप में प्रोडक्ट बनता है। फिर हम बात करते हैं यानी रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट को हम हिंदी में बोलते हैं अभिकर्मक। अभिकर्मक के रूप में बेंजल्डिहाइड प्लस साथ में क्या होते हैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। फिर हम बात करते हैं यानी कैटालिस्ट क्या होता है। कैटालिस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक के रूप में बेस और साथ में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है और साथ ही गर्म किया जाता है। फिर हम बात करते हैं नोवेंजियल अभिक्रिया का। इंटरमीडिएट क्या होता है यानी मध्यवर्ती क्या होता है, तो इनोलेट्स आयन का निर्माण होता है इंटरमीडिएट के रूप में। फिर हम बात करते हैं नोवेंजियल अभिक्रिया का प्रोडक्ट या उत्पाद क्या होता है, तो उत्पाद के रूप में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड या इसको हम बोलते हैं सिनेमिक एसिड। अब हम बात करते हैं यानी एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड क्या होते हैं या एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड क्या होते हैं, तो वो देखते हैं। यानी अब हम देख रहे हैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड क्या होते हैं, यानी ये CH2 ग्रुप होता है। CH2 ग्रुप से जुड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, यानी CH2 ग्रुप होता है यानी मिथाइलिन ग्रुप हो गया, इससे जुड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप क्या हो सकते हैं यहाँ पर, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप क्या हो सकते हैं यहाँ पे, साइनाइड हो सकता है, साथ में COOET हो सकता है और COOCH3 हो सकता है। यानी ये क्या हो गया एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप क्या यू ले सकते हैं, साइनाइड ग्रुप ले सकते हैं, COO यानी एस्टर और एसिड ग्रुप। अब हम जानते हैं रिएक्शन किस प्रकार होती है, तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार होती है। पहले हम यूज कर रहे हैं बेंजल्डिहाइड, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगी, यानी C6H5COO और ये H, ये हो गया बेंजल्डिहाइड, यानी इसको हम बोल रहे हैं बेंजल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं, यानी एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, यानी ये CH2 हो गया और इससे यानी COOET यानी एस्टर ग्रुप कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। और यहाँ पे परजेंस ली जाती है, यानी बेस की परजेंस होती है फर्स्ट स्टेप में। और सेकंड स्टेप में क्या होता है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, यानी H3O पॉजिटिव प्लस साथ में इसको क्या किया जाता है गर्म किया जाता है। तो क्या बनता है यहाँ से, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। यानी ये अल्फा कार्बन ये बीटा, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हम इसको बोल सकते हैं सिनेमिक एसिड। यानी हम एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के बारे में पहले समझ चुके हैं। अब हम रिएक्शन देख रहे हैं। रिएक्शन में यानी पहले होता है बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, यानी ये क्या है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। परजेंस होती है बेस की और सेकंड स्टेप में क्या होता है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है, यानी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस।
अब हम देखते हैं नोवेंजेल रिएक्शन या नोवेंजेल अभिक्रिया की मैकेनिज्म किस प्रकार होती है। यानी अब हम देखेंगे मैकेनिज्म किस प्रकार होती है। यानी मैकेनिज्म या हिंदी में इसको बोलना चाहें तो क्रिया विधि। यानी नोवेंजेल अभिक्रिया की मैकेनिज्म किस प्रकार कंप्लीट होती है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, यानी स्टेप फर्स्ट में इनोलेट आयन यानी फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। यानी फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इनोलेट्स आयन का निर्माण होता है। इनोलेट्स आयन का निर्माण किस प्रकार होगा वो देखते हैं। पहले हमारे पास क्या है, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। यानी एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड क्या है, प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं बेस की प्रेजेंस में। तो बेस यहाँ पे OH माइनस, यानी OH माइनस क्या करेगा, इस प्रोटोन को आसानी से निकाल लेगा। यानी एसिडिक प्रोटोन है। तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होगा वो देखते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, -H2O, यानी H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और क्या बनता है, यानी इनोलेट आयन का निर्माण होता है CH, और कार्बन पे चार्ज गैस आ गया नेगेटिव चार्ज, और इससे जुड़ा हुआ है COOET और COOET। यानी ये क्या बन गया, इनोलेट्स आयन। यानी इनोलेट्स आयन का निर्माण हो गया। इनोलेट्स आयन नोवेंजेल अभिक्रिया क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। यानी ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट, या इसको हम बोल सकते हैं मध्यवर्ती। फिर इसमें क्या होता है, रिजोनेंस पाया जाता है। यानी किस प्रकार बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी वो देखते हैं। ये COOET और ये COOET। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस कार्बन पे, और ये बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी इस तरफ। तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है वो देखते हैं। यानी ये CH, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ऑक्सीजन पे चार्ज के साथ गया नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से भी इसमें क्या पाया जाता है, रीअरेंजमेंट पाया जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। या नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड होता है, यानी C6H5, ये C डबल बॉन्ड O और ये H, प्लस साथ में क्या बन गया, यानी इनोलेट साइन। यानी CH, कार्बन पे चार्ज गैस है नेगेटिव, COOET और ये COOET। यानी ये क्या है, इनोलेट साइन। और ये क्या है, बेंजल्डिहाइड। यानी बेंजल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन किस प्रकार होती है वो देखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, कार्बोनिल कार्बन। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, तो कार्बन पे चार्ज गैस आएगा पॉजिटिव चार्ज। यानी कार्बोनिल कार्बन में क्या होता है, या कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होता है, कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। तो ये नेगेटिव अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। किस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होगा वो देखते हैं। यानी ये C6H5 और ये CH, और ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है, यानी ये CH और COOET। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यानी H प्लस का अटैक होगा। H प्लस का अटैक होता है किस पर, ऑक्सीजन की तरफ, या ऑक्सीजन के ऊपर होता है, यानी ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो इस पर अटैक हो रहा है H प्लस का। तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। तो C6H5 और ये CH, यानी ये कन्वर्ट हो गया OH में। फिर ये CH
और COO, यानी इस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यानी CH को हम शो कर देंगे ऊपर और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देगा, यानी हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देगा इस बॉन्ड की तरफ, और यहाँ से क्या निकल जाएगा OH माइनस। तो यहाँ से क्या होता है, यानी -H2O, यानी H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। और किस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, C6H5, ये CH डबल बॉन्ड, ये कार्बन और इससे जुड़ा हुआ है COOET ग्रुप और COOET ग्रुप। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में इसका करवाया जाता है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, यानी CH3 पॉजिटिव, यानी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, यानी ये स्टेप होगा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किस प्रकार होगा, यानी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा, C6H5 और ये CH डबल बॉन्ड, ये कार्बन और ये COOET ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, यानी दोनों ग्रुप COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करवाया जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या गर्म किया जाता है, यानी गर्म करते हैं तो किस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, यानी नेक्स्ट स्टेप में इसको हीट किया जाता है, यानी गर्म किया जाता है तो -CO2, यानी CO2 गैस बाहर निकल जाती है। तो C6H5 CH डबल बॉन्ड, यानी यहाँ से ये CO2 ग्रुप बाहर निकल जाती है, तो किस प्रकार की, यानी CH और COOH, ये कार्बोनिल कार्बन के अल्फा कार्बन है, ये बीटा, तो इसको हम बोल सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। या इसको हम बोल सकते हैं यानी सिनेमिक एसिड। यानी नोवेंजेल अभिक्रिया का यानी मैकेनिज्म से क्या सिद्ध हो गया, यानी क्रिया विधि से, यानी नोवेंजेल अभिक्रिया का अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिल एसिड या इसको हम बोलते हैं सिनेमिक एसिड किस प्रकार निर्माण होता है वो हम समझ चुके हैं मैकेनिज्म के द्वारा। यानी होता क्या है, नोवेंजेल अभिक्रिया होती है, उसमें रिएजेंट के रूप में हम लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड के रूप में हम लेते हैं बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड की हम रिएक्शन करवाते हैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के साथ, और प्रेजेंस होती है बेस की, साथ में नेक्स्ट स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होता है और साथ में ही गर्म किया जाता है तो क्या बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। रिएक्शन के दौरान यानी नोवेंजेल अभिक्रिया के दौरान इंटरमीडिएट के रूप में इनोलेट्स आयन का निर्माण होता है और प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।